वेलकम। तो अगर आप यहाँ पे आए हो, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा अबाउट इवेंट्स। मैं आज इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आप इवेंट्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और इवेंट होते कैसे हैं, और अपना एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या सीख सकते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली एक इवेंट होता क्या है? तो इवेंट में ना आपको किसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जिनको किसी काम की डिमांड है, पर्टिकुलर वर्क है। जैसे बैंक्स हो गए, क्योंकि मैंने स्टार्ट भी किया था बैंक से ही किया था मैंने स्टार्ट। तो अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है, उनको एक बंदा चाहिए, स्टाफ से अलग होकर एक बंदा चाहिए उनको, जो कि उनकी हेल्प कर सके किसी काम में, तब वो आपको हायर करते हैं और आपसे कुछ छोटे मोटे टास्क करवा के, अगर आपसे किसी तरह के कोई नॉर्मल टास्क करवाने हैं, जैसे जो कि उनके स्टाफ नहीं कर सकते, तो वो आपको प्रेफर करते हैं उस मोमेंट में। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ कि बैंक वाले हमें हायर करते थे जस्ट बिकॉज कि उनको अपने स्टाफ से वो पर्टिकुलर काम नहीं कराना, और मे बी वो सब कुछ रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं समवन एल्स जो भी करेगा। उनको एक बंदा चाहिए जो कि उनके लिए आके उस काम को रिकॉर्ड कर ले और पर्टिकुलर तरीके से उनके सामने पेश करे। दैट्स इट। इवेंट में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा बहुत काम करते हो जिसमें आपको रेगुलर वर्क नहीं होता। बेसिकली जब आप एक इवेंट के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पर लिखा होता है कि रिक्वायरमेंट कितने दिनों की है उनको। जितने दिनों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देख लो, और अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हो। स्टडीज़ के साथ इवेंट्स वगैरह करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप अर्न कर सकते हो। अच्छा, डेली का बॉयज़ का अगर मिनिमम मैं बताऊँ ना, मिनिमम आप इजीली 700 800 1000, दिस इज़ मिनिमम अमाउंट। यू कैन अर्न इवन मोर। मैंने अपने इवेंट में सबसे ज़्यादा कब अर्न किए हैं? 2500, मेरा बिगेस्ट अमाउंट दैट आई हैड अचीव्ड। बट ठीक है, वो सब बाद में बात करेंगे। बट इवेंट के बारे में अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो अब इवेंट में ना ऐसा होता है कि आपको किसी भी तरह का काम दे सकते हैं, वो लोग किसी भी तरह का काम दे सकते हैं, और इवन उल्टे सीधे भी होते हैं तो वो वहीं पे मेंशन होता है आपका। ठीक है। तो बेसिकली ना इवेंट में आप उनके लिए कुछ काम करोगे, जिस लाइक कि एक ब्रांड अपना प्रमोशन कर रहा है, एक ब्रांड किसी तरह का प्रमोशन कर रहा है, अपनी कोई ब्रांड एक्टिविटी कर रहा है, और वो चाहते हैं कोई आके रिकॉर्ड कर ले एंड उसको पोस्ट करने में, उसको एडिट करने में उनकी कोई हेल्प कर दे। तो बेसिकली ये वाले काम इवेंट्स में करवाए जाते हैं। इवेंट बहुत तरह के होते हैं। मैं इवेंट से रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बेसिकली बता दूं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। को एक मोटा मोटा आइडिया बहुत ही इजीली हो जाएगा कि इवेंट एक्चुअली होते कैसे हैं। तो देखो, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा इवेंट होते कैसे हैं। दो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी मेरा एक इवेंट चल रहा है एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, फिटनेस ब्रांड है, जिसमें मैं फार्मेसीज में जाता हूँ। किसी भी फार्मेसी में मुझे भेज दिया जाता है और उस फार्मेसी में मैं पूरा दिन रहता हूँ, और जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको उस ब्रांड के बारे में बताता हूँ। ये मेरा काम है। और उस ब्रांड के कुछ सैंपल्स उनको दे देता हूँ, और उस चीज़ उस मोमेंट की फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है, जब मैं उनको दे रहा होता हूँ। दैट्स इट। काम यही है मेरा। इसमें मेरी सेलिंग हो या ना हो, मेरे ब्रांड को उससे मतलब नहीं है, और वो कभी कभी अगर बोलेंगे भी तो सेलिंग के लिए बोल सकते हैं। दे कांट फोर्स मी। सेकंड थिंग, मैंने एक इवेंट करा था मोर देन फूड करके, जिसमें हम सारे यूरोपियन आइटम्स, जितने भी यूरोपियन इम्पोर्टेड आइटम्स थे, एक पर्टिकुलर स्टोर था, उसमें जाते थे और हम उनको टेस्ट कराते थे, कस्टमर्स को खिलाते थे। हमारा यही काम था, खुद भी खा लेते थे। कोई अगर तुम्हें रोक टोक नहीं है, तुम पूछ सकते हो इस तरह के इवेंट में। वो यूरोपियन इम्पोर्टेड आइटम्स है, चॉकलेट्स है, उन सबको कस्टमर्स को ट्राई करते थे। किसी को पसंद आया तो वो खरीद सकता है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने इस तरह के इवेंट में अप्लाई किया है जहाँ पे वो आपको सेलिंग के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, तो वो आप फंस चुके हैं। बट मैंने जितने भी हो मैंने अब तक जितने भी इवेंट करे हुए हैं उसमें मुझे सेलिंग के लिए फोर्स नहीं किया गया। और एक इवेंट में मुझे फोर्स भी करा था सेलिंग के लिए, तो मैंने खुद ही खरीद लिया अपनी एक दिन की सैलरी से। एंड देन उन्होंने मेरा इवेंट एक्सटेंड कर दिया था। एंड इवेंट में मामला बहुत चिल रहता है, काम हद से ज़्यादा कम होता है, कंपनीज वाला सिस्टम नहीं होता। आई गेस 70% ऑफ टाइम आपको बढ़िया काम ही मिलेगा, कम काम होगा, चिल करोगे, एंड यू विल मीट सो मेनी पीपल, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स देयर।
आप नए नए लोगों से बात करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो। इस तरह से आप इजीली एज अ स्टूडेंट अर्न कर सकते हो। मैं जिस इवेंट के लिए कर रहा हूँ वो बहुत ही फ्लेक्सिबल इवेंट है अभी वाला। तो बेसिकली इसमें मेरे पास इवन चॉइस है। लाइक हफ्ते में 2 दिन मुझे चूज़ करने हैं जिस दिन मैं काम करना चाहता हूँ, और मैं उसी 2 दिन जाता हूँ। और मैं लाइक ये वाला इवेंट बहुत बढ़िया है मेरे लिए। अब अप्लाई कैसे करना है, सारे के सारे रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट आएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं पहले ही तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ, इवेंट में बहुत स्कैम होते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन टास्क, ऑनलाइन काम होते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कामों से पैसे कमा सकते हो तुम। मैंने खुद कमाया हुआ है। बट मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह ऑनलाइन बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा होता है, तुम्हें मनी अगर तुम ऑनलाइन कमा रहे हो ना, तो बहुत बड़े लेवल पे ना, आई गेस 60% तुम्हारे साथ स्कैम हो सकता है ऑनलाइन कमाई में। तो उसी तरह से इवेंट में भी भर भर के स्कैम्स होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होगा कि तुम्हें पैसे नहीं मिले। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं बस बता रहा हूँ बिकॉज ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी किसी इवेंट के लिए अप्लाई करो, आपको एक एक चीज़ पूछनी है, कंपनी के बारे में पूछना है, अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड करनी है। हाँ, तो अवेयरनेस मैंने बता दिया, अवेयरनेस थोड़ी सी रखो, कंपनी के बारे में ढंग से पूछो। जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, तुम कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, सेम तरीके से इवेंट के बारे में रिसर्च करो। उनकी रिक्वायरमेंट वो बताएंगे कि हम इस कंपनी के लिए ये काम करना है, तुम्हें ऐसे काम करना है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो बिफोर दैट डू रिसर्च, डू गुड रिसर्च अबाउट इट। ठीक है। लास्ट थिंग, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए सिंपल अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो इस तरह से अपने फ़ोन से या अपने फ़ोन को रख के बना लो। दैट्स इट। वीडियो इंग्लिश में बनाना, फ्लुएंसी के साथ बनाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तुम वीडियो सेंड करते हो ना इंट्रोडक्शन, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मांगेंगे फ़ोटोज़, तुम भेजो वीडियो, मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा और बढ़िया कमा लोगे एज अ स्टूडेंट। बट सेकेंड थिंग, फ़ोटोज़ अगर मांगे तो फ़ोटोज़ खिंचवा के रखो। अपनी फ़ोटोज़ पहले से ही फ़ोटो स्टूडियो में जाके खिंचवा के रखो, बिकॉज़ वो अगर फ़ोटो मांग लेंगे तो तुम्हारे पास होंगी भेजने के लिए। गर्ल्स हो तो अपना बिजनेस फॉर्मल्स में, एंड बॉयज़ भी बिजनेस फॉर्मल्स में ही खिंचवाते हैं अपना। आप एक फ़ोटो आप ब्लेज़र में खिंचवा सकते हो, एक फ़ोटो आप शर्ट में खिंचवा सकते हो, वाइट शर्ट में। मैं कह रहा हूँ कि आपको इसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए। मुझे इवेंट से रिलेटेड यही नॉलेज थी, जितना मैंने हो सका इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। बेसिकली मैं समझा नहीं सकता उतना, क्योंकि देखो करते करते आता है काम। आप एक बार जाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह से होते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स भी होते हैं, आपको जाना पड़ता है, आपको काम देखना पड़ता है उनका, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ एक बार खुद से ट्राई करो, अप्लाई करो, जाओ और समझो चीज़ों को। ईज़िली इन सब चीज़ों को मास्टर कर लोगे और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नए लोगों से मिलोगे और सबसे अच्छा आप अर्न करोगे। कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हो गए। जब मर्ज़ी तब जाओगे, जिस इवेंट में जाना चाहते हो, जिस तरह का काम करना चाहते हो उस तरह का काम करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। ये मेरी पहली वीडियो है यार, ये मेरी पहली वीडियो है, तो उस लाइक वाले बटन को प्लीज़ प्रेस करना, पसंद आया तो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख के अप्लाई करेंगे इवेंट्स के लिए। बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है आप सभी की।